हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। जी हाँ दोस्तों, बीएन मंडा यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 का ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई तो कैसे करना है, अप्लाई इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि पहले ऑनलाइन अप्लाई होने वाला था पार्ट 1 के छात्रों के लिए, लेकिन जो है अब ऑफलाइन अप्लाई होगा पार्ट 1 में। जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं सभी अंगीभूत कॉलेज में, साथ साथ जो भी मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं बीएन मंडा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनमें आप पार्ट 1 में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्या फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, आपको कौन सा गलती नहीं करना है जिससे कि आपका एक साल बर्बाद नहीं हो। अगर आप ये गलती कर देंगे तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और साथ साथ जो ऑनर्स आप लेना चाहते हैं वो ऑनर्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है प्रक्रिया सही फॉर्म भरने का, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से संबंधित, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स सेशन 2020 टू 21 वाले छात्रों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। आप जिस भी कॉलेज में आवेदन करना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने को इच्छुक हैं, उस कॉलेज में जाकर वहां आपको ऑफलाइन जाना होगा। वहां पे आपको फिजिकल प्रेजेंट होकर वहां फॉर्म को परचेज करके आप वहां आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन। तो फॉर्म भरने के एक एक स्टेप बाय स्टेप आप पूरी प्रक्रिया देख लीजिए दोस्तों, क्या प्रक्रिया है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा। ये पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हाल फिलहाल का फोटो होना चाहिए। उसके बाद आप जो फॉर्म खरीदेंगे तो यहाँ फॉर्म नंबर की जगह ब्लैंक देख रहे हैं, लेकिन जब आप फॉर्म परचेज करेंगे तो वहाँ फॉर्म नंबर दिया हुआ रहेगा पहले से। अब आप देख सकते हैं ऑनर्स, ऑनर्स फर्स्ट चॉइस आपका क्या है। जैसे कोई छात्र अगर हिंदी ऑनर्स लेना चाहता है तो यहाँ हिंदी डाल सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको हिंदी ऑनर्स अगर नहीं मिलता है तो आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिकल अगर लेना चाहते हैं सेकंड में पॉलिटिकल साइंस लिख देंगे। थर्ड में अगर हिस्ट्री लेना चाहते हैं हिस्ट्री लिख देंगे। यानी कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस है वो लिख देंगे। कॉलेज के अनुसार जिस कॉलेज में जो जो सब्जेक्ट होगा उसी में से आप लिख सकते हैं। अब नंबर 2 में देख सकते हैं यहाँ सब्सिडी 1, सब्सिडी 2 और कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सब्सिडी 1 में आप जो भी सब्सिडी लेना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदी ऑनर्स कोई छात्र लिया है तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी 1 सब्सिडी 2 रख सकते हैं, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स है तो ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, या कुछ भी जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में आप रख सकते हैं दोस्तों, यही आपका है। अब नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ नाम भरने की कॉलम मिलता है। आपको कैंडिडेट का नाम, आपका जो भी नाम है आपको ब्लॉक लेटर में भरना है दोस्तों। ब्लॉक लेटर कहने का मतलब कैपिटल लेटर में, अगर किसी का नाम राजा है तो आर कैपिटल, ए कैपिटल, जे ए, इस तरह से राजा लिखना है। यानी जो भी नाम है आपको वो कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद जो है आपको जो है नीचे देख सकते हैं छात्र का नाम जो कह रहा है वो कह रहा है आपको हिंदी में लिखने के लिए, नेम इन हिंदी, तो आपको हिंदी में यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद मदर्स का नाम देना है कैपिटल लेटर में, फिर हिंदी में मदर्स का नाम लिखना है। यहाँ फादर्स का नाम ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद जो है हिंदी में भी पिताजी का नाम लिखना है। अब नीचे जो है मुख्य रूप से देख सकते हैं बहुत जरूरी जानकारी यहाँ फिल करना है। नंबर 4 में देख सकते हैं गार्जियन नेम। गार्जियन नेम मतलब अगर आप घर से दूर रहते हैं, किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आप यहाँ गार्जियन का नाम दे सकते हैं, जो भी आपके उस जगह गार्जियन है। नंबर 5 में जेंडर मेल फीमेल जो भी है लिख सकते हैं। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिख सकते हैं। कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी लिख सकते हैं। यहाँ कास्ट नेम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर कोई हलवाई है तो हलवाई लिख सकते हैं, यादव है तो यादव लिख सकते हैं, पासवान है पासवान लिख सकते हैं। यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो कास्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब हो गया, जैसे अगर कोई BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको BC1 के अंतर्गत मिलेगा या BC2 के अंतर्गत मिलेगा, ये आप लोग लिख सकते हैं, या फिर SC ST जो भी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 में देख सकते हैं अदर कैटेगरी PH, अगर आप हैंडीकैप्ड में हैं तब आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो इसे आप नहीं भरेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का यहाँ कॉलम है, नंबर 11 में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद 12th नंबर में नेशनलिटी है तो निश्चित रूप से इंडियन लिखना है वहाँ। और नंबर 3 में डोमिसाइल लिखना है। डोमिसाइल मतलब हो गया दोस्तों आप लोग का घर कहाँ है उसके बारे में जानकारी देनी है। साथ ही साथ हॉस्टल रिक्वायरमेंट, हॉस्टल अगर रिक्वायर्ड चाहिए आपको, हॉस्टल चाहिए तो यस करना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। रिमार्क इन केस ऑफ NRI, अगर NRI है मतलब किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। यहाँ मीडियम हिंदी या इंग्लिश मीडियम, आप किस मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ हिंदी या इंग्लिश लिख देंगे। ब्लड ग्रुप जो भी आपका दोस्तों वहाँ लिखना होगा। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ पे अपने माता पिता का किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ आइडेंटिफिकेशन टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना है। मुख्य रूप से सभी छात्रों के पास आधार कार्ड होगा ही, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आधार कार्ड का नंबर देना है। अगर
कोई मतदाता पहचान पत्र देना चाहते हैं तो वो मतदाता पहचान पत्र की जगह यहाँ लिख देंगे मतदाता पहचान पत्र, और फिर यहाँ पे उसका नंबर दे देंगे, एपिक नंबर जो भी होता है वो दे देंगे। रूरल या अर्बन, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं वो अर्बन लिखेंगे, बाकी जो गाँव में रहने वाले छात्र हैं वो रूरल लिख के काम चला लेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेशन में स्टेटस में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप लिखेंगे मैरिड, अन्यथा अनमैरिड लिखेंगे। ईमेल आईडी में यहाँ ईमेल आईडी देना है। इनकम ग्रुप में देना है आपकी कमाई कैसी होती है, कमाई का साधन क्या है, स्रोत क्या है, वो आपको देना है। निश्चित रूप से मैक्सिमम छात्र ही हैं तो स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे, नो इनकम, कोई इनकम नहीं होती है, यहाँ देना है। 26 नंबर में देखते हैं, डू यू बिलोंग टू 10% रिजर्वेशन। ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के हकदार हैं तो वहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। 27 नंबर में दिया गया है दोस्तों, क्या कभी आपको किसी भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में बैन किया गया है, मतलब कि आपको रोक लगा दिया गया है, किसी रूप से आपको पनिश किया गया है, तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से नहीं है तो नो कर देना है। 28 नंबर में देखते हैं, 28 नंबर में दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में दरअसल बात किया जा रहा है कि आप एसपी के थ्रू कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं, कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यहाँ 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, 10th का पासिंग ईयर देना है, उसके बाद 10th का रोल नंबर भी देना है आपको, 12th का भी रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। नंबर 33 में देख सकते हैं दोस्तों कि एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल मांगे। यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस जो भी है यहाँ एड्रेस देना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पिन कोड देना है। फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कहने का मतलब आपका पत्राचार का पता देना है, यानी कि जो एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे वही एड्रेस लगभग यहीं पे भी होगा क्योंकि पत्राचार निश्चित रूप से घर पे ही पहुंचेगा। उसके बाद 34 नंबर में बैंक होल्डर, यानी कि आपका एक पासबुक होना चाहिए। आपका अगर पासबुक नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर का भी पासबुक दे सकते हैं। बैंक होल्डर का नाम, अगर आपका पासबुक है तो यहाँ आप अपना नाम देंगे, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का पासबुक दे रहे हैं तो आप उनका नाम यहाँ दे देंगे। रिलेशन विथ बैंक अकाउंट होल्डर, अगर आपके पिताजी का पासबुक है, भाई का पासबुक है, तो पिताजी का अगर पासबुक है तो यहाँ फादर लिखेंगे, भाई का पासबुक है तो ब्रदर लिखेंगे, यानी जिसका भी पासबुक है आपसे उसका क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ लिख देंगे। अगर आपका खुद का पासबुक है तो आप यहाँ अपना नाम देंगे ही और यहाँ रिलेशन विथ अकाउंट होल्डर में सेल्फ लिख देंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, फिर IFSC कोड पासबुक पर ही लिखा रहता है, आप उसे दे सकते हैं। साथ साथ बैंक का नाम देना है और ब्रांच का नाम देना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो आप 40 नंबर में देख सकते हैं वेटेज डिटेल है, इसको आपको फिलहाल खाली छोड़ देना है। एजुकेशन डिटेल की जगह आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इंटर का डिटेल देना है, रोल नंबर, ईयर, पासिंग ईयर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितना हुआ, परसेंटेज आपको लिखना है, किस सब्जेक्ट से मैट्रिक किए थे, कौन सा बोर्ड था, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देना है। साइंस आर्ट क्या था आपका, ये पूरा देना है मैट्रिक के बारे में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर कोई सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल देना है इंटर के सब्जेक्ट का, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका इंटरमीडिएट में। जैसे किसी का मैथ था तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर साइंस से अगर और भी ऑप्शनल में सब्जेक्ट था तो वो दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका था, टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेन कितना किए, परसेंटेज कितना आया, कंपलसरी सब्जेक्ट था या नहीं था, ये देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप इसमें लगा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितना भी डॉक्यूमेंट है इस सब लगाने का आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम जितना आप लगा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट साथ में देंगे उसके आगे में आपको टिक कर देना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोग्राफ आपको देना होगा, डोमिसाइल देना होगा यानी कि निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हैं, निश्चित रूप से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा मिल ही जाता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि CLC जिसे हम लोग कहते हैं वो दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ऑर्फन सर्टिफिकेट इसका आवश्यकता नहीं है फिलहाल दोस्तों। वार्ड सर्टिफिकेट, वार्ड मेंबर के द्वारा आपको सर्टिफिकेट बना दिया जाता है कि आप किस वार्ड से में रहने वाले हैं, निवास प्रमाण पत्र की तरह ही होता है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन क्लेम, कहने का मतलब अगर OBC है तो OBC सर्टिफिकेट बनता है, SC/ST है तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, या आप लोग कश्मीरी अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य रूप से ये सभी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया, आप इसे पढ़ लेंगे। जो भी डिक्लेरेशन है पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे डेट दे देना है। इसे जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसीव करेगा दोस्तों, ये रिसीविंग रिसिप्ट हो गया एक तरह से आपका, इसमें भी वही सब सब्जेक्ट भरा जाएगा, उसी के सामने भरना होगा। और यहाँ पे जो रिसीवर है उसको सिग्नेचर करके ये आपको रिसिप्ट को फाड़ करके आपको दे दिया जाएगा। मैंने सभी जानकारी निश्चित रूप से बता दी है। वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट मिलती रहे आपको सबसे पहले।